और योगी जी जो युद्ध छिड़ी है, अब कान खोल के सुन लीजिए, इसमें होना है तो दो चीज होना है, या तो हमारी जीत होगी या तो घर घर से लाशें जाएंगी। हम देश की सेवा किया, हमने देश की रक्षा किया, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें सवाल पूछना है कि हम ये मर जाएंगे, लेकिन अपने आवाज को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारी समस्या का समाधान कर जनता आपसे नाराज हुई तो आप प्रधानमंत्री तो दूर, गांव की प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। ये खुली चैलेंज है जनता की। और ये नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ श्रीगंगा न्यूज पर। इस समय आया हूँ मैं आप लोगों के बीच, जहाँ ये जगह है खोराबार टाउनशिप डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है। मेडी सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं विकास कार्य कर रही है योगी सरकार और GDA गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण कर रही है और इसका घोर विरोध हो रहा है यहाँ के स्थानीय रहवासियों के द्वारा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने बड़े जर्रा जोड़ के अपना घरौंदा बनाया था, अपना घर बनाया था, और उस घर को उजाड़ने के लिए जोगी बाबा का बुलडोजर रोज जो है अपनी आंखें दिखा रहा है। ये जो भी लोग यहाँ के स्थानीय हैं, आप लोगों का कहना है कि हम लोगों को वाजिब मुआवजा या क्या इनकी परेशानी है ये पूछेंगे हम, जो भी लोग यहाँ पे गणमान्य हैं। शुभ नाम क्या है बाबू जी आपका? जनार्दन मिश्रा। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो विरोध है या फिर जो GDA अपने ओर से कुछ तो प्रस्ताव दिया होगा ना कि आपको क्या देगा, आपकी जमीनें या आपके घर मकान तोड़ेगा, तो क्या है जरा डिटेल में बताएं आप। ये बताइए जी कि GDA एकदम मुफ्त में लेना चाहती है। GDA दे क्या रही है? आपको वाजिब जो उसका मुआवजा होता है नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। अच्छा, हम लोग जितना दिए हैं उससे भी कम दे रही है। हम लोग तो 10,000, 8,000, 11,000 तक ले दिए हैं। जी बताएं। शुभ नाम आपका? राजमंगल राय जी। हमारे को 11,000 रुपया स्क्वायर डिसमिल दे रही है। 11,000 रुपये डिसमिल दे रही है, अपने 4500 रुपया स्क्वायर फीट बेच रही है। और एक आदमी को उजाड़ कर दूसरे आदमी को बसाना, ये कहाँ का उचित है? लेकिन वो आपको मुआवजा के अलावा जब भी कोई टाउनशिप डेवलप होता है तो आप लोगों को जरा सा मैं अपनी जानकारी दूं और आप लोगों की भी फीडबैक लूंगा कि आप लोगों का जहां मकान उजड़ेगा तो यहाँ अगर जो भी टाउनशिप बसेगा तो उसमें आप लोगों को घर भी तो देगा। वो छोटा सा 35 मीटर स्क्वायर फीट में मकान दे रहा है। उसमें हम मान लीजिए कि हमारे परिवार में 10 परिवार है, 12 परिवार है, किसी का 15 है, तो उसमें कैसे एडजस्ट होगा वो आदमी? जिसकी माँ है, बहू है, बेटा है, बेटी है, वो उस परिवार में कैसे? वो भी हमसे बोला है कि मतलब कि अपने 2,000 रुपया स्क्वायर फीट आपसे हम शुल्क लेंगे, विकास शुल्क, सिर्फ उसने अधिग्रहण करके और हमको देगा। अच्छा, घर में बैठे बैठे कागजों में कार्रवाई कर लिया, वहाँ पर ऑफिस में बैठे एसी में बैठ के कर लिया। अभी हमको बोल रहा है कि आपसे हम पैसा लेंगे, एसी में बैठने का 2,000 रुपया हमसे चार्ज करेगा वो, और तब जाके वो मकान देगा हम। अब आप लोग बताएं जरा सा स्पष्ट रूप से कि आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग सीधे जो है बताएं ये बात कि आप लोगों की चाहत क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मकान सुरक्षित रहे। जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो खाली जमीन है उसमें जो करना है वो करे, लेकिन हम लोग के मकान के डिस्टर्ब न करे, कोई डिस्टर्ब न करे, यह जो है आप लोग चाह रहे हैं। तो यह फिर डेवलपमेंट कैसे कहा जाएगा? डेवलपमेंट सर बहुत ज्यादा जगह खाली है, उसमें करे जो करना है। ये आपकी मकानों को छोड़ दिया, मकानों को हमारा छोड़ के बाकी जो करना है करे। देखिए, यह एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग यहाँ के मकान के ओनर हैं, जिनकी मकानें हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं सभी लोग आप लोग मकान यहाँ के रहने वाले हैं ना? क्या नाम है आपका? रामलोट। अच्छा, तो आपका क्या मतलब आपको क्या चाहिए, जो डिमांड आप लोगों का? हमारा जमीन पड़ा भाई डिसमिल। अच्छा, 11,000 डिसमिल क्या मिलेगा बताइए? 11,000 डिसमिल। आप सोचिए यहाँ पर स्क्वायर फीट रेट से आपका कहना है 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट के रेट से बेच रहा है GDA अपनी जमीन, हम ही से लेकर हमारी जमीन को बेशकीमती बना दे रहा है। और जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय उनको पर डिसमिल कितना जो है 11,000 रुपया। इनका कहना है कि ना आप अपनी जमीन नहीं देंगे? हम नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। इस कीमत में नहीं देंगे। किस कीमत में देंगे? जो रेट चल रहा है रेट। हाँ बाबू जी, शुभ नाम बताइए। हमारा शुभ नाम जयनाथ यादव है। अच्छा, मेरा यहाँ मकान और जमीन दोनों है। अच्छा, मैं यहाँ पर 91 में निधि किया। 91 में? हाँ, जमीन लिया। अच्छा, और मकान जो है रिटायर होने के बाद किसी तरह से मैंने मकान बनवा लिया। अच्छा, मकान बनवाने के बाद आज तक हाँ यह हमारे जितने अधिकारी गण हैं जी, चकबी के, JDA के, अच्छा। किसी ने हमको नोटिस तक नहीं दिया
नोटिस तक नहीं दिया? नहीं दिया। और आज वह हमारे जो है इसी पर सीने पर बुलडोजर चलाने के लिए इसी किए। हम आप अपनी किस डिपार्टमेंट में सेवा दिए अपना? हम रेलवे में से। रेलवे में सेवा दिए हैं आप। आपका शुभ नाम क्या है साहब? दुर्गविजय सिंह। अच्छा, आपका क्या मकान है कि जमीन है? मकान है। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पर हैं आप? हम विगत 22 वर्षों से हैं। 22 वर्षों से हैं? हाँ, मेरा रजिस्ट्री 1999 में हुआ है। अच्छा, 2002 से 3 तक में मकान बनवा के हाँ। मैं उसमें निवास करता हूँ। अच्छा। और मेरा मीडिया और प्रशासन शासन सबसे यही निवेदन है अच्छा, कि सारी जनता अपने घर में रहे, हाँ। चाहे उनका झोपड़ी हो चाहे उनका महल हो। हमको सरकार से यानी आप लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। खोराबार की ये जनता है, आवाम है, यहाँ पर देखिए जो भी लोग हैं, हम बताएं। हमारा कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जी। जब यहाँ सभासद थे, अच्छा, यहाँ आकर के कह करके गए हैं कि जंगल सिकरी और खोराबार की जनता मेरे कलेजे की टुकड़ा है। अरे तो और अब वो बात, वो समय बदल गया, वो बड़े हो गए ना। हाँ, तो बड़ा ही छोट जो पेड़ पौधा ऊपर चढ़ता है, अच्छा। पौधे पर चढ़ता है वही नीचे गिरता है। अच्छा। नीचे चढ़ने वाला गिरता नहीं है। योगी जी इतना विकास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, या मोदी जी पूरे देश में, तो आप लोग इतना संतुष्ट क्यों हैं? यहाँ डेवलप कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पर विकास किया है, यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग बन जाएंगी तो आपको उसी में फ्लैट हमारी उस बिल्डिंग को देख करके, अच्छा। उस बिल्डिंग को देख करके मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। हमारी झोपड़ी है, मैं उस झोपड़ी में रहना चाहता हूँ। उन कष्टकार भाइयों से मिल करके हमारे साथ बैठक करें, उनको उसकी उचित मुआवजा दें। आप लोगों का कोई मकान जो है, आप लोगों के साथ कभी हम लोग यहाँ से कोई मीटिंग नहीं की गई। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जा करके जो है 20 बार जा करके उनसे इसी किया। वो बार बार यही आश्वासित करते रहे कि आप लोगों का आशियाना ध्वस्त नहीं होगा। लेकिन आज जो है यह इसी रख करके और आज उनकी धारा जो है उल्टी बह रही है, जिससे हम जनता का भरोसा नहीं मुख्यमंत्री जी पर, कुछ नहीं है। हम यही चीज है कि आज एक ट्रैक्टर जाता है तो हमारी बात डर जाते हैं, जो है डर जाते हैं कि बुलडोजर। देखिए बहुत बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है खोराबार, जहाँ पर आपका क्या नाम है? मृत्युंजय भूषण मालवी। अच्छा, क्या आप कहेंगे जो है कैसे आपको यहाँ पे कैसे विरोध करेंगे आप अगर बुलडोजर आता है तो? बुलडोजर आता है तो बुलडोजर सामने खड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं हटेंगे। पुलिस लाठीचार्ज अरे लाठीचार्ज करेगी या गोली चलाएगी? आप अपना घर छोड़ के नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। देखिए खोराबार की जनता तैयार है विरोध के लिए, विद्रोह के लिए। जब भी आज़ादी की कोई क्रांतिकारी लड़ाई और बिगुल बजती है तो इसी तरह का आह्वान होता है, इसी तरह का आंदोलन होता है। आज़ादी की लड़ाई जब अंग्रेज यहाँ पर आए और अपने आप को काबिज किए, वही स्थिति बन गई है इस समय प्रदेश सरकार की। शासन सत्ता में योगी बाबा अब आए हैं और सूबे के मुखिया बने हैं, लेकिन कभी यहाँ पर बहुत छोटे स्तर से राजनीति जब यहाँ पर वो सांसद हुआ करते थे तो यह लोग कहते हैं कि वो हमें कहते थे आप हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, लेकिन आज वो बातें कहाँ गई, आज वो वचन कहाँ गया? योगी बाबा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जनता खासा नाराज है, क्योंकि जीडीए के अधिकारी इनको रोज डरा रहे हैं। एक ट्रैक्टर गुजर रहा है तो इनके नींद हराम हो जा रही है, घर परिवार के लोग चिंतित हो जा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? इस वीडियो को कहां तक पहुंचाना चाहिए आप लोग तय कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं जिन लोगों से बातें करेंगे और सभी लोगों से जानेंगे कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, क्योंकि सब लोग सड़कों पर आ गए हैं। अपने घर परिवार में से निकल के, घरों में से निकल के सड़कों पे, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, यहाँ पे जरा दिखाइए भैया, सभी लोग जरा, जितने लोग हैं यहाँ पे सबको दिखाइए जरा, कितने किस तरह से। जी मैं जी आप लोगों को धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ऐसे लाल को पैदा किया जिन्होंने हमारे दुख को सुनने के लिए इतना दूरी तय करके हमारी दुख को सुन रहे हैं। आप लोगों के लिए ही है यह जो है मीडिया या जो भी यही कहेंगे कि हमारे आप लोग अंग हैं, हमारी मदद कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा और आप हमेशा हम लोगों के, हम गरीबों के साथ रहिए। हम गरीबों की जो व्यथा है, जो कष्ट है, वह पहुंचाते रहिए। आप लोग इनकी आवाज जो है, ऐसे तमाम परिवार हैं यहाँ जो लोग सभी की आवाज बन के आप बोल रहे हैं। आवाज है कि हम ये मर जाएंगे लेकिन अपने आवाज को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारी इस समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि यह लोग काफी आक्रोश में हैं और यह आक्रोश किस तरफ लेकर जाएगा आप लोग समझ सकते हैं। यह नहीं होना चाहिए। अधिकारीगण शासनादेश लाकर इनको अगर सिर्फ डरा कर इनकी जुबान बंद करवाएंगे, इन्हें अगर विश्वास में नहीं लेकर ये कार्रवाई होगी तो ये बुलडोजर आज चल रहा है
कल पंचर भी हो सकता है और उस बहुत बड़ा जो है कहीं न कहीं ये आंदोलन रूप धारण कर सकता है। खोराबार की जनता मिला देंगे, आज गरीबों को मिट्टी मिला रहे हैं। कह रहे थे योगी बाबा का पोस्टर देखा गया कि पाई पाई जोड़ कर जो है घर बनाने का सपना जो है पूरा हो रहा है, लोगों को कह रहे थे। तो वो पाई पाई जोड़ के आप लोग भी तो घर बनाए हैं। जी 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 ये तो खुद कहे थे जी कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। जब यहाँ खोराबार में एक काली मंदिर है, वहाँ पे वो खुद आए थे। अच्छा। और कसम खा के बोले थे कि जीडीए का बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे। तो राजनीति में कोई अस्थाई नहीं रहता है ना। कसम खा के योगी मोदी जी तो बोले थे 15 लाख रुपया काला धन 15 लाख रुपया आ जाएगा बोले थे। हम लोग को तो यही नहीं मालूम था ना कि मुख्यमंत्री बोला जाता है कुछ और, मुख्यमंत्री बन जाए तो हम ही लोग के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आप लोगों को मालूम नहीं था? हम लोग को क्या पता था। अच्छा, तो प्रधानमंत्री हम लोगों को तो यही मालूम था कि बुलडोजर जो है सिर्फ माफियाओं के ऊपर चल रहा है। हमको ये नहीं मालूम था कि हम गरीबों के ऊपर भी चलेगा। और रही बात हमारे घर तोड़ने की, घर में घर का और परिवार का सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। और आप अभी एक बात बोले कि लाठी से नहीं आपको डर लगेगा, हमको लाठी से क्या डर लगेगा। जब हमारा सम्मान सबको मिट जाएगा तो हम तो मरने के लिए तैयार है, लाठी से क्या डरेंगे। हम तो मरने के लिए तैयार। देखिए जितने लोग हैं सबके जुबान पे एक ही बात है और वो बात कितनी बड़ी बात है, यह बात आप लोग समझ लीजिएगा। यह जो शब्द एक एक निकल रहे हैं यह कितने बड़े विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। इस पर आप लोग इस न्यूज के माध्यम से योगी जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाइए। यह एक आम लोगों की बात है, उन लोगों की बात है जिन लोगों ने उनको चुनकर पहले सदन में भेजा, सांसद बनाकर और फिर मुख्यमंत्री बनाया, और वही योगी जी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है? आज जो है इस पर जो है जवाब चाहिए, यह जवाब मिलना चाहिए। हम लोग क्या है, उनसे नोटिस मांगा गया, पेपर मांगा, किस आधार पे आप आए हैं तोड़ने, तो उनके पास कुछ है नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। वैसा ही आए, लाल निशान लगा के तोड़ दिए। अच्छा, लाल निशान लगाए तोड़ दिए, उसको तोड़ दिए। कुछ नहीं। सही बोलने पे भी डर रही होगी जी, जेल में डाल देंगे, हम लोग को डर बना है। सही बोलने पे डर बना है, सही बोलने पे। जी 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 सर बोले आप बोले। मैं बलराम साहू, सेना में 30 साल सर्विस किया। अच्छा, और मैंने कारगिल में युद्ध किया। अच्छा, चाइना बॉर्डर पर चाइनीज सिपाहियों के साथ हमने झगड़ा किया, अपने बॉर्डर की, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए। अच्छा, हमने कारगिल में ग्लेशियर में ड्यूटी किया जी। हमने मिलिट्री से रिटायर होकर के कुछ लोगों ने अपनी जमीन खरीदा। अच्छा, मकान बनाया। आज हमें यहाँ से घर से बेघर किया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हम देश की सेवा किया, हमने देश की रक्षा किया, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें सवाल पूछना चाहते हैं। किससे चाहते हैं, उम्मीद किससे करते हैं? हम अपने जो प्रेजेंट सरकार है, मुझे उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें। हम सीएम से, डीएम से, हम किसे हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। हम देश की सेवा किया, हमने देश की रक्षा किया है 30 साल। हमारी रक्षा कौन करेगा? जीडीए कहता है कि वो डेवलप जो कर रहा है वो हमारी रक्षा के लिए ही कर रहा है। हमारी एक मिनट सर, हमने 2003 में जमीन रजिस्ट्री कराया, प्रॉपर रजिस्ट्री पेपर है, दाखिल खर्च है। हमने 2004 मकान में हमारे बच्चे लोग यहाँ कर रहे हैं। 2004 में जीडीए करे कि हम 2004 से यहाँ हावी है। 2008 में रजिस्ट्री हुआ है, 2009 में रजिस्ट्री हुआ है, 2017 में रजिस्ट्री हुआ है, 2019 में रजिस्ट्री हुआ है। तो जब जमीन मकानों को वह सीधे इलीगल सिद्ध करने में लगे हुए हैं, तो हम बताइए हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं कि हमारे सामने बुलडोजर आए, हमारी इच्छा मृत्यु दी जाए, उसके बाद हमें मकान। अवैध निर्माण की श्रेणी में जीडीए इनकी मकानों को ला रहा है। इस जमीन को वो कहता है कि आपसे पहले उस पर हमारा जो है अधिकार है। यह जो है आपको मध्यस्थता करके इसका निस्तारण करना होगा। यह जनता जो आपको आज कल कहाँ भेजी और फिर कल कहाँ तक भेजेगी, या कहाँ गिरा देगी, कहाँ ला देगी, इस बात पर आपका जो है ध्यान होना चाहिए और जनता की आवाज बनना होगा। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमने देश की रक्षा किया है, हमने देश की सुरक्षा किया है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? प्रेजेंट में जो सरकार है वही करेगी, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक अहम सवाल है एक सेवानिवृत्त सैनिक का, के लिए मर मिटा है, हमने देश के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया है। हम यहाँ जमीन रजिस्ट्री का है और हम कैसे बताइए? एक सेवानिवृत्त सैनिक का सम्मान अगर नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा और क्या हाल है? देखिए यहाँ पे कुछ युवा क्या कर रहा है। योगी जी आपसे विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये जो
अब भोली भाली जनता देख रही है, 5 किलो राशन लेने नहीं आई है। ये आप द्वारा इतनी प्रताड़ित जनता है कि कुत्ते की तरह दर दर ठोकर खा रही है गोरखनाथ मंदिर से और आरटीओ ऑफिस तक, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और योगी जी जो युद्ध छिड़ी है, अब कान खोल के सुन लीजिए, इसमें होना है तो 2 चीज होना है, या तो हमारी जीत होगी या तो घर घर से लाशें जाएंगी। और आप ये भी जान लीजिए, अगर यहाँ की जनता आपसे नाराज हुई तो आप प्रधानमंत्री तो दूर, गांव की एक प्रधान ही नहीं जीत पाएंगे। ये खुली चैलेंज है जनता की। और यह आम आदमी की आवाज है और इसमें कितना आक्रोश है और कितना जोश है, इस बात को बस बताने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए आप लोग। लेकिन इसका समाधान तो होना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी जब जागता है तो कहीं से किसी को कहीं से कहाँ पहुंचा देता है और कहाँ से कहाँ ला देता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। आप लोगों का